हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने 9 फीलिंग्स को पढ़ना शुरू किया था और उन 9 फीलिंग्स में से हमने 2 फीलिंग्स पढ़ रही थी, ट्रस्ट और रेस्पेक्ट। तो आज हम जो है बाकी की फीलिंग्स को स्टडी करेंगे और इसमें जो थर्ड फीलिंग है वो है हमारी अफेक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं अफेक्शन का मीनिंग क्या है। अफेक्शन को बोलते हैं स्नेह। अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर। अफेक्शन का मतलब है कि मैं सामने वाले के साथ अगर रिलेटेड फील कर रहा हूँ तो उसको स्नेह बोला जाता है। मैं जिस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो सामने वाला मेरा पर्सन है या फैमिली मेंबर है ना, उसके साथ मैं रिलेटेड फील कर रहा हूँ। और जब मैं रिलेटेड फील कर रहा हूँ तो उसी फीलिंग को क्या कहा गया है? अफेक्शन कहा गया है। Affection comes when I recognize that we both want to make each other happy and both of us are similar. Affection कब आएगा? देखिए, मान लीजिए मैं किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो उस रिलेशनशिप में मैं ये रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ कि हम दोनों ही जो हैं एक दूसरे को हैप्पी रखेंगे, है ना। और हम दोनों ही क्या हैं? एक जैसे हैं, हम दोनों ही जो है सिमिलर हैं। अगर ये फीलिंग मेरे अंदर आ रही है तो इसी को अफेक्शन कहा गया है। और जब ये फीलिंग आ गई, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो फर्स्ट टाइम मैं उस पर्सन के साथ रिलेटेड फील करता हूं। ठीक है, इसी को अफेक्शन कहा गया है। फीलिंग ऑफ अफेक्शन कम्स ओनली इफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर ऑलरेडी एंश्योर्ड। तो जो हमने पहले ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को पढ़ा है, तो अफेक्शन की जो फीलिंग है वो तभी आएगी जब ऑलरेडी ट्रस्ट और रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में आ चुका है। सामने वाले पे मैं विश्वास कर चुका हूँ, सामने वाला मेरे ऊपर विश्वास कर चुका है। ठीक है। इसके अलावा मैं सामने वाले का राइट इवैल्यूएशन कर पाया हूँ और सामने वाला भी मेरा सही सही आकलन कर पाया है। तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एंश्योर हो गया। और जब ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एंश्योर हो जाता है तो अफेक्शन की फीलिंग फिर अपने आप आती है। ठीक है। विदाउट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट वी फील द अदर इज ट्राइंग टू मेक अस अनहैप्पी। तो सिंपल सा है कि अगर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो हमें लगेगा कि सामने वाला जो है मुझे अनहैप्पी देखना चाहता है। तो मैं उसके क्या करूंगा? उसके कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाऊंगा। और जब मैं उसके कॉन्ट्राडिक्शन में, उसके विरोध में आ जाऊंगा, तो वहां पे एक तरह से मैं उसके अपोजिशन में आ रहा हूं। तो वहां पे अफेक्शन की फीलिंग एंश्योर नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो टुडे देयर इज अ क्राइसिस इन द स्टेट ऑफ अवर रिलेशनशिप। वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट द अदर एज अवर रिलेटिव, इवन मेंबर ऑफ अवर फैमिली। कई बार ये भी देखा गया है कि हम जो हैं किसी पर्सन को अपना रिलेटिव नहीं मानते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिली में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो एक दूसरे को अपना रिलेटिव संबंधी नहीं मान रहे हैं। तो उस केस में यही देखा गया है कि वहां पे अफेक्शन नहीं है। और अफेक्शन क्यों नहीं है? अफेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अभी डेवलप नहीं हो पाया है। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट डेवलप क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि जनरली पर्सन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की इंटेंशंस के ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इंटेंशन के ऊपर डाउट करेंगे तो वहां पे ट्रस्ट रिस्पेक्ट जो है वो इंश्योर नहीं हो पाएगा। और उस केस में क्या होगा? उस केस में अफेक्शन भी नहीं आ पाएगा। ठीक। तो जहाँ पे एक और इसमें अब टर्म आई है नई, कंपटीशन। तो कंपटीशन आप लोग बहुत सुनते रहते हैं, है ना। सब जगह आज हर एक फील्ड में कंपटीशन है। तो एक्चुअल में ये कंपटीशन क्या है? तो कंपटीशन रिजल्ट्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ अफेक्शन। तो जहां पर अफेक्शन नहीं है, सॉरी, जहां पर अफेक्शन नहीं है वहां पे क्या होगा? वहां पे कंपटीशन होगा। जहाँ पे हम रिलेशनशिप में ये नहीं पहचान पाएंगे, हमारे अंदर फीलिंग नहीं आएगी दूसरे के प्रति अफेक्शन की, स्नेह की, तो वहां पे हम कैसे रहेंगे? दूसरे के प्रति एक तरह से अपोजिशन में रहेंगे और वहां पे जो है कंपटीशन होगा। और जब अगर अफेक्शन होता है तो मैं दूसरे को हेल्प करता हूँ ग्रो करने में। व्हेन आई मिस दिस फीलिंग आई ट्राई टू बीट द अदर, एक्ट एज एन अपोनेंट। तो अफेक्शन अगर है तो मैं दूसरे को हेल्प करूंगा उसके ग्रो करने में, लेकिन अफेक्शन की फीलिंग कहीं ना कहीं मिस हो रही है तो मैं उसका अपोनेंट बन जाता हूं और उसको बीट करने की, उसको हराने की कोशिश करता हूं। It has been assumed by us generally that in certain sphere of life we do need to compete with the others.
treating the other as an opponent। अब जनरली हम लोगों ने ये अज्यूम कर लिया है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में किसी दूसरे को हराना पड़ेगा, है ना, और तो दूसरे को हम क्या समझते हैं, अपोनेंट समझते हैं। तो क्या ये बात ट्रू है ना? तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इफ यू आर एबल टू सी द रिलेशनशिप विद मी यू विल फुलफिल दिस रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप मेरे साथ अपना रिलेशनशिप देख पा रहे हैं तो उसको फिर फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू सी दिस रिलेशनशिप विद मी यू एंड अप डिनाइंग मी बाय कॉम्पिटिंग विद मी। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप नहीं देख पा रहे हैं, मतलब अफेक्शन की कमी है, तो आप जो है मेरे साथ compete करने की कोशिश करेंगे, और कंपटीशन में जनरली अपोजिशन की फीलिंग आती है। तो अफेक्शन क्या है? अफेक्शन की फीलिंग का मतलब ये है कि मैं सबके साथ रिलेटेड फील कर रहा हूँ। जिस रिलेशनशिप में हम अफेक्शन को पहचान लेते हैं, इंश्योर कर लेते हैं, है ना, वहां पे कंपटीशन नहीं होता है, और जहां पे अफेक्शन नहीं होगा वहां पे मैं दूसरे का अपोनेंट बन जाता हूँ और वहां पे कंपटीशन उसके साथ करने लग जाता हूँ। नेक्स्ट फीलिंग है केयर और ममता। इसका मतलब है द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग ऑफ नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ अवर रिलेटिव। तो जो मेरा संबंधी है, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, अब मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है क्योंकि सामने वाला मेरा रिलेटिव है, तो उसकी बॉडी की नर्चरिंग करना, उसकी बॉडी का प्रोटेक्शन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई तो इसी को क्या कहा गया है? इसी को केयर कहा गया है। नेक्स्ट है गाइडेंस और वात्सल्य। द फीलिंग ऑफ ensuring राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन द अदर मीन्स माई रिलेटिव इज कॉल्ड गाइडेंस और वात्सल्य। जो मेरा रिलेटिव है उसके अंदर मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उसके अंदर राइट फीलिंग आ जाए, तो उसी को गाइडेंस कहा गया है। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इज ऑल्सो अ नीड ऑफ द अदर। अगर मेरे अंदर सही समझ है तो मैं ये भी समझ पाऊंगा जो सामने वाला पर्सन है उसकी भी नीड क्या है, उसकी भी नीड राइट अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स हैं। एंड द अदर इज रिलेटेड टू मी, और सामने वाला जो है मेरे से रिलेट कर रहा है, मेरा रिलेटिव है, तो अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं सामने वाले के अंदर भी राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग एंश्योर करने की कोशिश करूं। इसी को गाइडेंस कहा गया है। नेक्स्ट है रेवरेंस और श्रद्धा। द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर इज कॉल्ड रेवरेंस। अगर सामने वाला कोई पर्सन है, उसके अंदर कुछ एक्सीलेंस है ना, श्रेष्ठ बातें हैं, मतलब वो राइट अंडरस्टैंडिंग को समझ चुका है, तो उसको एक्सेप्ट अगर मैं कर रहा हूं तो उस फीलिंग को रेवरेंस कहा गया है, उस फीलिंग को श्रद्धा कहा गया है। तो सभी लोग जो है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस से रहना चाहते हैं, प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें चारों लेवल की हार्मोनी को समझना है, उसके लिए उनको सही समझ अपने अंदर लेके आनी है। अगर सामने वाला पर्सन ऐसा कर रहा है और उसके अंदर ये चीजें हो चुकी हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना, है ना, उसके एक्सीलेंस को एक्सेप्ट करना ही क्या है? रेवरेंस है, श्रद्धा है। नेक्स्ट है ग्लोरी और गौरव। ग्लोरी और गौरव इज द फीलिंग फॉर समवन हु हैज मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन है वो राइट अंडरस्टैंडिंग को समझने का प्रयास कर रहा है, राइट फीलिंग्स को अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहा है, या चारों लेवल की हार्मोनी को समझने का प्रयास कर रहा है ना, तो उसके प्रति मेरे अंदर जो फीलिंग होगी वो किसकी होगी? ग्लोरी की होगी, गौरव की होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सामने वाला प्रयास कर रहा है, उसको मैं एक तरह से क्या कर रहा हूं? उसको सराह रहा हूं मैं, है ना, सराहना कर रहा हूं उसकी। तो ग्लोरी इज द फीलिंग फॉर समवन हु हैज मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता। ठीक है, अब मैं राइट अंडरस्टैंडिंग चाहता हूं मेरे अंदर आ जाए, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो है हार्मोनी आ जाए, है ना, तो राइट अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, चारों लेवल की हार्मोनी को समझने के लिए, राइट अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आ जाए, उसके लिए अगर जो दूसरे लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं मेरी, तो उनके प्रति मेरे अंदर जो फीलिंग आएगी उसको बोलेंगे कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड। तो सो ग्रेटिट्यूड इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंस। मेरे एक्सीलेंस के लिए जो दूसरे लोग एफर्ट कर रहे हैं
उनके प्रति मेरे अंदर जो फीलिंग होगी उसको हमने क्या बोला है, उसको ग्रेटिट्यूड बोला है। और लास्ट है फीलिंग लव और प्रेम, ये 9th फीलिंग है। इसका मतलब है द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल। अगर मैं सभी लोगों के साथ रिलेटेड फील कर रहा हूं तो इसी फीलिंग को कहा गया है लव और प्रेम। दिस फीलिंग और वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द कंप्लीट वैल्यू। इसको कंप्लीट वैल्यू भी कहा गया है क्योंकि दिस इज द फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स। सारे ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेटेडनेस इस फीलिंग के द्वारा मैं एक तरह से क्या कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। तो वी स्टार्ट विद ट्रस्ट which becomes foundation for being related to one affection, and we reach the state of being related to everyone। तो 9 फीलिंग की हमने बात करी। इन 9 फीलिंग में हमने ट्रस्ट से स्टार्ट किया और ट्रस्ट हमारा क्या था, फाउंडेशन वैल्यू की, एक रिलेशनशिप की जो है फाउंडेशन बन गई। फिर हमने सबके साथ रिलेटेड फील किया, धीरे धीरे जब चीजों को समझना शुरू किया तो उसको अफेक्शन बोला। और साथ में जब हमने सबके साथ रिलेटेड फील किया, अगर एक के साथ रिलेटेड फील कर रहे हैं तो वो अफेक्शन है, लेकिन सबके साथ रिलेटेड फील कर रहे हैं तो वो क्या है, वो लव है। तो इन 9 फीलिंग्स को पहचानना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। और जब हम इन 9 फीलिंग्स को पहचान के, इनको समझ के, इनका म्यूचुअल फुलफिलमेंट करेंगे तो वहां पे हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस जो है वो मिलेगी। अब एक और इसमें हम दो टर्म पढ़ते हैं, रिएक्शन। कई बार हम देखते हैं कि हम रिएक्ट करते हैं या हम रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अगर मेरे अंदर सही समझ नहीं है, 9 फीलिंग को मैं नहीं समझ पाया हूं, तो मेरे सामने जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें मेरा जो व्यवहार होता है वो एक तरह से रिएक्टिव रहता है ना, कि एकदम से कोई भी एक्शन हुआ उसके प्रति मैंने अपना रिएक्शन दिखा दिया। तो आज की सोसाइटी में, आज के टाइम में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और जब भी रिएक्ट करेंगे इसका मतलब क्या है कि सामने वाले के इंटेंशन पे हम डाउट कर रहे हैं। रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, इरिटेशन हमारे अंदर होगी। रिएक्ट करेंगे तो हमें गुस्सा भी आएगा, और रिएक्ट करेंगे तो उसका एक कंक्लूजन लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, तो अब रिस्पॉन्स को समझ लेते हैं। वी आर एबल टू सी दैट रिलेशनशिप इज एट द लेवल ऑफ आई। जब हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो वहां पे हम ये देख पाते हैं कि जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं वो रिलेशनशिप एक आई का दूसरे आई के साथ है। वी फील द रिलेटेडनेस विद द अदर एट द लेवल ऑफ आई। और सेल्फ के बेस पे, सेल्फ के लेवल पे हम दूसरे पर्सन के साथ रिलेटेड फील करते हैं। और रिस्पॉन्स में हम दूसरे के इंटेंशन पर डाउट नहीं करते। वी फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव अवर कॉम्पिटेंस एंड द अदर्स कॉम्पिटेंस। मेरे अंदर रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो मेरे अंदर ये समझ बनती जाती है कि मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है, अपना कॉम्पिटेंस बढ़ाना है, और अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ाने के साथ साथ ही जो सामने वाला मेरा रिलेटिव है उसके भी कॉम्पिटेंस, योग्यता बढ़ानी है। वी वर्क फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट। और रिस्पॉन्स के केस में जो मेरा संबंधी है, मेरा रिलेटिव है जिसके साथ मैं रिलेशन में हूं, तो हम दोनों ही जो है एक तरीके से म्यूचुअल फुलफिलमेंट करते हैं, रिलेशनशिप को समझते हैं और उनका अच्छे से निर्वाह करते हैं। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।